नमस्कार, स्वागत है आप लोगों को मधुबनी मिथिला न्यूज चैनल में। मेरे बगल में जो बैठे हैं, इनका नाम लेने से पहले इनका फेस इतना प्रचलित है इस एरिया ही नहीं, मधुबनी जिले में जो लोग जानते हैं। और खास करके अभी आगामी जो विधानसभा चुनाव है, इसको लेकर के सर से हम बात करेंगे। इससे पहले हम जानना चाहेंगे कि बहुत पहले से ही सर राजनीतिक में एक्टिव हैं और अभी जिस पार्टी में है उस पार्टी का नाम बीजेपी है। आप पीछे बैनर भी देखे होंगे। और इससे पहले भी कई पद पे इनको जो है सो बीजेपी के द्वारा जो है सो बैठा दिया गया था और शायद अभी भी बैठे हुए हैं। और इस बार भावी प्रत्याशी के रूप में इधर चर्चा के विषय में बने हुए हैं। इस एरिया में आप कहीं भी घूमिएगा तो जहां भी जाइएगा पोस्टर और बैनर जो मिलेगा तो इनके ही नाम से मिलेगा, ऋषिकेश कुमार राघव के नाम से। तो आइए हम राघव जी से मुलाकात करवाते हैं। सर, आपका स्वागत है मधुबनी मिथिला न्यूज चैनल में। धन्यवाद। आपको भी, आपके मीडिया को भी मैं अपने भाजपा परिवार के तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं। सर, अपने क्षेत्र के लोगों को आज बताइए ताकि नया जो जनरेशन है उनको भी पता चले कि हमारे क्षेत्र के जो नेताजी हैं वो कब से राजनीति कर रहे हैं। तो सर, हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी जो राजनीति की शुरुआत हुई थी वो कितने वर्ष में हुई थी और किस पार्टी स्तर के चुनाव पहली बार लड़े थे? देखिए, मैं शुरू से ही बीजेपी में हूँ। मैं पहले सिविल इंजीनियर था। मैं विदेश में भूटान में काम करता था और भूटान में काम छोड़ के आने के बाद मैं आया तो बीजेपी ही ज्वाइन किया। तो पहले मैं एक वोटर के रूप में, एक सदस्य के रूप में था, लेकिन 2013 से अभी तक कंटिन्यूअस इस पार्टी में हूँ और सक्रिय रूप में हूँ। और विभिन्न पदों पर, जैसे ने आप बताया कि विधानसभा प्रभारी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, जिला कार्य समिति, इसके बाद जिला प्रभारी, जिला अध्यक्ष, ओबीसी मोर्चा के प्रदेश के उपाध्यक्ष, विभिन्न पदों पर रहते हुए जिला अध्यक्ष मार्च तक मैं था। इसके बाद अभी मैं कोई दायित्व में नहीं हूँ। मैं एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में बीजेपी के लिए मैं काम करता हूँ। सर, बीजेपी बोले तो सर नाम ही काफ़ी है। जैसे बड़े बड़े सिंगर का कुछ ऐसे गीत होती है जिसमें शब्द अच्छी होती है जो लगातार ट्रेंडिंग में रह जाती है। ठीक उसी तरह पूर्व से ही अभी जो है सो बीजेपी ट्रेंडिंग में हमारे देश में चल रहे हैं। तो क्या लगता है कि अगर आपको बीजेपी उम्मीदवार बनाती है यहाँ पे, तो आप अगर जनता के बीच में आएंगे तो आपके हिसाब से इस क्षेत्र में मूलभूत असुविधाएं कौन कौन सी है जो आप करना चाहेंगे? आपका प्राथमिकता 3 क्या होगी? देखिए, यहाँ यदि मुझे टिकट मिलती है तो जो प्राथमिक पब्लिक के बीच में कमी है उसको हम दूर करेंगे। ये बॉर्डर टाउन है, विधानसभा है, बॉर्डर विधानसभा है, बगल में सटे हुए नेपाल है और वहाँ पूरा विधानसभा नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ मेरा विधानसभा है। तो ये शुरू से ही मिथिलांचल और ये अनडेवलप होने के कारण अभी भी बहुत कमी है। यहाँ पर हमारे विधानसभा में एक भी डिग्री कॉलेज सरकारी नहीं है। सबसे प्रथम प्राथमिकता हमारी होगी कि मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि यहाँ कम से कम एक डिग्री कॉलेज होना अति आवश्यक है, क्योंकि हमारे यहाँ के बच्चे तो बाहर चले जाते हैं, लेकिन जो बच्ची है, जो गरीब तबका के आदमी है, उसको हायर एजुकेशन ले जाने के लिए, जो सक्षम बाहर पढ़ने में नहीं जा सकते हैं, इसको शिक्षा में लेने में सुविधा होगा। इसलिए हमारा प्रथम प्राथमिकता एजुकेशन पर है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री के द्वारा विकास के काम तो अभूतपूर्व विकास हुआ है। विकास में कोई कमी नहीं है इस क्षेत्र में, पूरा विकास। अब रोड, पानी, बिजली का कमी नहीं है, बिजली का कमी नहीं है, रोड का कमी नहीं, हर जगह रोड का कनेक्टिविटी हो गया है। लेकिन जो कमी है वो है शिक्षा में। तो शिक्षा के लिए भी हम लोग करेंगे कि हर ऐसे सरकार का प्रावधान भी है कि हर प्रखंड स्तरीय कॉलेज का निर्माण होगा, लेकिन हम चाहेंगे कि प्राथमिकता के तौर पर हमारे विधानसभा में ये कॉलेज हो। दूसरा है कि अस्पताल का जो कैटेगरी है, जो सुविधा है, वो पूर्णतः नहीं हो पाया है। कि मेरे यहाँ बॉर्डर बोले नेपाल से सटा हुआ, बहुत सारे पेशेंट हमारा नेपाल से भी आता है और घनी आबादी के कारण वहाँ स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नहीं है, लेडीज डॉक्टर नहीं है। इसके बाद MRI, CT स्कैन, इस सब की सुविधा नहीं है।
तो हम जो यदि हमको चांस मिलता है, यदि मैं विधायक बनता हूँ, तो ये मैं हेल्थ के सेक्टर में भी ये मेरा काम रहेगा। तीसरा है मेरा कि हर जो छोटा छोटा मार्केट है, जो हमारे प्रखंड स्तरीय खुटौना हुआ, लौखी हुआ, जैसे नरैया हुआ, वहाँ नाली का व्यवस्था नहीं है, इंक्रोचमेंट है और रोड पूरा इतना चौड़ा रहते हुए संकीर्ण है और इस तरफ कोई भी जनप्रतिनिधि का ध्यान नहीं है, जिसके कारण बारिश में सभी पब्लिक को, जनता को कष्ट होता है मार्केट जाने में, मार्केटिंग करने में। यदि ये सुविधा हो जाएगा तो वहाँ एक तरह से पब्लिक को मार्केटिंग करने में, जाने आने में सुविधा होगा। वहाँ बहुत बड़ा कीचड़ भरा रहता है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। एक और समस्या है, हमारा लौखी प्रखंड हो गया, खुटौना प्रखंड हुआ, इतना आबादी है, इसमें खुटौना एक अनुमंडल स्तर का मार्केट हो गया है। तो इसको एक इस विधानसभा का इतना दुर्भाग्य है कि इससे छोटा छोटा मार्केट जगह वाला जगह एक नगर पंचायत का घोषणा हो गया है और हमारे न लौखी का हुआ है न खुटौना का हुआ है। यदि हमको चांस मिलता है तो इसके लिए भी हम सरकार से डिमांड करेंगे, दोनों प्रखंड में से किसी एक प्रखंड को नगर पंचायत में लिया जाए। सर, एक सवाल होगा कि आप धरातल से जुड़े हुए नेता हैं, ग्राउंड जीरो पे रहते हैं, शायद इसीलिए विभिन्न पदों पे आपको बीजेपी ने सुशोभित किया। तो मैं सर ये जानना चाहूँगा कि अभी आप देखे होंगे सोशल मीडिया पे, किसी एक पार्टी का मैं बात नहीं करूँगा, विभिन्न पार्टी के जो स्थानीय विधायक होते हैं वो अभी जो चुनाव के लिए जो मैदान में उतरने वाले हैं, अगर जनता के बीच में जाते हैं तो उनको जो है सो जनता आग बबूला होकर के, गुस्सा होकर के भगाने का काम करते हैं, क्योंकि वो कभी ग्राउंड जीरो पे आकर के काम नहीं करते हैं, ऐसा जनता का आरोप रहता है। तो क्या यदि आप चुनावी मैदान में आते हैं, टिकट मिलती है, जनता का आशीर्वाद मिलती है, तो उससे हट करके आपकी जो है सो कार्यशैली रहेगी, क्या आप जनता से डायरेक्ट जुड़ाव रखेंगे? देखिए, जिस पार्टी से मैं बिलोंग्स करता हूं और मैं इतने दिन से कार्यक्रम कर रहा हूं, तो भारतीय जनता पार्टी का हर समय कोई भी हो, हम लोग हर समय फील्ड में, क्षेत्र में लगा रहता है और एक एक पंचायत में घूमना, एक एक शक्ति केंद्र बूथ में पर घूमना, पंचायत शक्ति केंद्र मतलब एक एक पंचायत में घूमना, हर बूथ पर घूमना और बूथ कमेटी बनाना, प्राथमिकता सदस्य बनाना, हर का सुख दुख जानना। हम लोग को जितने हमारे कार्यकर्ता है, हम लोग है, मिल करके घूम करके मैं जाता हूं और जितना भी सरकार की उपलब्धियां है, जो हमारे सरकार जनता के लिए काम किया है, उसको हम लोग को सूचित कराना, अवगत कराना हम लोग को काम है। और कहाँ क्या सुविधा है, कहाँ नहीं है, क्या है, हम लोग को पूरा अवगत है। हम लोग को ऐसा बात है कि नहीं मालूम है क्या कमी है, हम लोग को पूरा मालूम है। हम लोग हर समय क्षेत्र से जुड़े हुए आदमी है और ये अभी जैसे हम लोग का चल रहा है हर घर संपर्क अभियान, हर घर संपर्क अभियान में हम लोग को जाना है। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का योजना हुआ है, जैसे अभी अन्न का मतलब 5 किलो राशन है, उजाला योजना है, किसान सम्मान निधि है, इसके बाद 5 लाख का ये आयुष्मान योजना है, बहुत सारे योजना तो चल रहा है। लेकिन फिलहाल जो 2-3 योजना दिया है कि 125 यूनिट बिजली फ्री किया है, 400 से 1100 पेंशन कर दिया है, जो विकलांग, वृद्धा और विधवा पेंशन महिलाओं के लिए, पुरुष के लिए। और इसके बाद जो है सो ये इतना सारी सुविधा देने के बाद हर आंगनबाड़ी सेविका को, नहीं, जीविका दीदी को 10-10 हज़ार रुपया सरकार दे रही है। और ये पुराने भी जो योजना है और प्लस नए जो योजना है, सब योजना लेकर के हम लोग हर घर संपर्क अभियान, हमारे सभी कार्यकर्ता लगे हुआ है और हर घर में हमारे एनडीए के कार्यकर्ता लगा हुआ है। जदयू की तरफ से भी प्रचार चल रहा है, बीजेपी के तरफ से भी प्रचार चल रहा है। आज मैं भी एक पंचायत हमको बांटा हुआ है, हम एक जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, फिर भी हमको एक पंचायत मिला हुआ है, बैरिया पंचायत में। आज मेरा आपके चैनल से हटने के बाद मैं बैरिया पंचायत जाऊंगा। आज पूरे पंचायत में घूर करके हर एक पब्लिक को अपने जो एनडीए सरकार का कार्यकाल का जो काम किया है, उसका विवरण हर एक पब्लिक को बताना है कि हमारे सरकार ने ये काम किया। और हम लोग जो उतरेंगे क्षेत्र में तो अपने सरकार के काम के उपलब्धि लेके उतरेंगे, कोई लॉलीपॉप देने का काम नहीं करेंगे। जो वास्तविकता काम हमारे सरकार ने जनता के लिए किया है,
आज आपके माध्यम से पूछ लीजिए किसी भी पब्लिक से कि किस सरकार को पब्लिक लाइक करता है, एनडीए या महागठबंधन। आपको मैं आग्रह करता हूं, ये न्यूज जो है तो पब्लिक फील्ड में भी जाइए और लगाइए कि पूछिए कि आप कौन सरकार, आपके लिए कौन सा सरकार अच्छा है। तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम 80% आपको मिलेगा कि मैं एनडीए सरकार चाहिए। सर, हमारे मधुबनी मिथिला न्यूज चैनल के माध्यम से अभी लगातार पर्व जो है सो चल रही है, दिसंबर तक पर्व ही रहेगी, हिंदू का भी मुस्लिम का भी। तो हमारे मधुबनी मिथिला न्यूज चैनल के माध्यम से लास्ट में आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने क्षेत्रवासी को, अपने बिहारवासी को, अपने देशवासी को, और ख़ास करके अपने क्षेत्रवासी को चुनाव को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले आपके माध्यम से हमारे अपने क्षेत्रवासियों को, जितना भी अभी आने वाले दिन में दुर्गा पूजा नवरात्रा शुरू हो रहा है, फिर दीपावली है, छठ है, और मुस्लिम भाइयों का भी जो पर्व है, सभी को पर्व पर एकदम हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूं। सभी को मैं से निवेदन है कि सभी अपने धर्म के अनुकूल अपना पूजा पाठ या पर्व सौहार्दपूर्ण में मनाएं। यही आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं। दूसरी बात, रही बात की चुनाव की, तो चुनाव के लिए जनता जनार्दन मालिक है। जनता स्वविवेक से, मैं ये नहीं बोलता हूँ, यदि हम लोग काम किया हूँ, यदि हमारे एनडीए सरकार पब्लिक के लिए काम किया है, तो ऐसे 20 साल से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री ऐसे नहीं बने हुए हैं। ये जनता का विश्वास जीत के बने हुए हैं, और आगे वाले समय में भी हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से बनेंगे, क्योंकि इतना काम पब्लिक के लिए किया है, भूतो न भविष्यते। इस तरह का मुख्यमंत्री मिलना बहुत दुर्लभ बात है। इसलिए आने वाले समय में जनता के ऊपर मैं छोड़ता हूं, यदि हम लोग का सरकार पब्लिक के लिए काम किया है, जनता के लिए काम किया है, जनता के कामों पर खरा उतरा है, तो अपना स्वविवेक से अपना वोट दान करें। इसी तरह का न्यूज़ देखने के लिए बने रहे मधुबनी मिथिला न्यूज चैनल पे।